چی شد؟ मेरे कैमरे को क्या हुआ؟ سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. سلام سر. سلام سلام، خوبی؟ خوبم سر. همه تو خوبن، همه حال شما خوبن. منم حال خوبم شما خدا رو شکر. چطوره سر؟ من خوبم خدا رو شکر و بد نیستم. شما بگید از گودرا، از گجرات همه خوبن اونجا؟ گجرات خوبه؟ جی سر. خوبم سر. گرمه یا هوای گجرات گرمتر از دهلی هست یا گر دهلی گرمتر گرم است؟ است سر، گرم است. آه. خب بقیه کیا هستن ببینم. और कौन कौन है? आगे सचिन प्रभा गुप्ता जी हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, आदाब, सलाम, खूबी? ममनून। वो नहीं है, क्या कहते हैं, ढींगरा जी? ढींगरा नाम है उनका। हाँ, आज कोई भी नहीं आया। आज काफी अल्पमत में है हम लोग। हाँ। आ जाएंगे Oh, सर। بفرمایید دوستان عزیز، بفرمایید که از اینجا شروع می شود. خب درس 34 सर यहीं से स्टार्ट करना था कि लास्ट क्लास में हम थे नहीं सर, आइडिया नहीं है। ये बताएंगी, ये हमारी भावसर जी जो हैं। आप बताएं, लास्ट क्लास में कुछ रह गया था लास्ट चैप्टर में? मुझे सर लगता नहीं। हम 159 पेज पे थे। हाँ, तो हम लोगों ने ये 15, एक्सरसाइज हाँ भी कर ली थी लास्ट में। जी हाँ, हो गया था। बस लास्ट 159, एक हाँ। दो पेजेस ही रहते हैं। हम्म। हाँ, ये। यहाँ पे थे। यहाँ से पढ़ना है। जी सर। इसके पहले का पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। जी सर, वो हो गया सर। होपफुली हमको अगली क्लास से, हालांकि बहुत दिन नहीं रह गए हैं, अ, करते हैं कुछ का, बिकॉज लेसन्स खत्म हो जाएंगे, या तो रिवीजन कराएंगे या फिर हम आपको कम्युनिकेशन की, कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कराएंगे, या फिर और भी बुक हैं इसके अलावा भी जो इसी लेवल की हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं स्पीच में। ढींगरा जी, खुश आमदीद। ममनून सर। अब, खुशहाल। देखिए साथियों, फारसी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर लास्ट में दो जबर लगे होते हैं। ठीक है, वो अल्फाज बेसिकली अरबिक से पर्शियन में आए हैं, और जबर का काम होता है आ का साउंड लाना, और जब ये दो जबर हो जाते हैं तो ये नून का साउंड उसका रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इन दो जबर को, चाहे ये दो जबर हों, चाहे दो पेश हों, या दो जेर हों, इन्हें तनवीन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तनवीन कहा जाता है। तनवीन। तनवीन का मतलब यह है कि किसी भी हर्फ के ऊपर नून का साउंड बिना नून लगाए अगर लाना है तो उसके लिए दो जबर या दो पेश या दो जेर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखें, लुत्फन पंजरे रवाज कुन। अब देखें, लुत्फन में अलिफ के ऊपर दो जबर लगे हुए हैं, साउंड बजाय लुत्फा के लुत्फन आ रहा है पढ़ते वक्त। क्यों आ रहा है? क्योंकि अलिफ के ऊपर दो जबर लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले भी देखा होगा, मूसा, ईसा, ये सारे अल्फाज जो हैं वो ये है लास्ट में, बट साउंड अलिफ का आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस ये के ऊपर एक छोटा सा अलिफ भी होता है, लगाया जाता है। बाज दफा नहीं भी लगाते हैं तब भी अंडरस्टूड होता है कि वो अलिफ यहाँ पर है। सो लुत्फन पंजरे बॉस को, मेहरबानी करके विंडो खोल दें। सर एक बात बताएं। जी बताएं। सर इसमें लुत्फन लिखा हुआ है ना? जी, लुत्फन लिखा है ना ये? तो इसमें जो फे की साउंड है, लुत्फन फे, मतलब जैसे हम गेन लिखते हैं वैसे ही आएगा ना? मतलब तो इसमें पढ़ने में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? यानी फे और गैन की डिफरेंस की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, फे में आप कहीं भी फे रहेगा ना, बीच में हो, वो राउंड शेप में एक चीज है जो फे है।
ठीक है ना। जी। बट गैन जो है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, आप कहीं भी आप हाँ देखेंगे, जी, हाँ ठीक है। है ना, वो बिल्कुल थोड़ा राउंड टेढ़ा शेप सा में हो नहीं जाए, होता है वो। उल्टा ठीक है ना। ट्रायंगल हो जाएगा जैसे, है हाँ ना। और थोड़ा सा, हाँ हाँ, स्ट्रेच रहता है उसका, वो जो सर्किल है वो उस तरह से नहीं होता है वो। ठीक है ना, जी। इसलिए वो गैन पढ़ा जाता है। सो हम्म, लुत्फन पंजरेरा बाज कुन, काइंडली ओपन दी विंडो, ठीक है ना, मेहरबानी करके जी। खिड़की खोल दो। मामूलन सात हश्त बीदार मीशवम, जनरली यूजुअली 8 बजे सो के उठता हूँ। मामूलन यानी मेरा मामूल ये है, मेरा रूटीन ये है ना, उससे आया मामूलन। ठीक है। सर इसमें वो आ गया जो मैं कह रही थी, एन क्या उसमें चीज? आ गया ना, ऊपर बिंदी लग गई तो वो गेन हो जाएगा। हाँ आपने वही मामूलन मैच कर रहा हूँ, देखें आप ये इस चेंज एन को हो गई आप ना। ध्यान पूर्वक देखें, आप इस एन को हाँ देखें, जी, पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे आया हाँ जी, हाँ जी सर, है ना। साथ में क्लियर हो गया, थैंक यू। और आप लुत्फन में फे देखें तो वो बिल्कुल राउंड शेप में है, एक हल्की हाँ सी जी, हाँ जी, हल्का सा डिफरेंस ये है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी मामूलन सर। सात हश्त बीदा और मिशरम, मैं आमतौर से 8 बजे सो के उठता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आए नीचे देखें, नीचे लिखा है कि एक नई बात बताना और सिखाना चाहते हैं। मामूलन और लुत्फन के अलावा और भी अल्फाज हैं जिसमें आपको दो जबर दिखाई देगा, जैसे एहतिमालन, एहतिमालन इज इक्वल टू शायद, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं प्रोबेबली, है ना, तो प्रोबेबली मीन्स एहतिमालन, इसमें भी ऐसी है, लाम अलिफ के ऊपर दो जबर लगा होता है। ठीक है। बट एहतिमालन थोड़ा बहुत ही टिपिकल किस्म की गलीज और बहुत ही गाढ़ी सी फॉर्मल फारसी है। सिंपल फारसी है शायद, शायद मन भी आऊं, शायद मैं आऊं, एहतमालन मैं भी आऊं। देखिए ये थोड़ा सा वैसी वाली है। तो बट एहतमालन एक लफ्ज है जिसमें फेलन के तरीके से और लुत्फन के तरीके से और दो जबर लगता है उसके या होगा। अब एक नई बात आपको ये बता रहे हैं कि एक टेक्स्ट है वो आपको दे देते हैं, आपको ये जानना चाहिए इस टेक्स्ट में कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ डॉट लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये आपको सेंटेंस का जो टोन है उसको पढ़ के और समझ के यहाँ में और आपको मालूम होना चाहिए। लिखा क्या है? पूनम हर रोज बे मदरसे मीरवत, ठीक है। राजू नहार फलो मुर्ग जैतून मी खुरद, सात चांद बीदार मिशवी। अब देखें इस पूरे तीनों सेंटेंस में कौन सी चीज कहाँ लगना है, ये इन्होंने लगा के दिखा दिया। पूनम हर रोज मदरसे मेरे वक्त में सिर्फ डॉट की गुंजाइश थी, लास्ट में लगा हुआ है, नुक्ते जिसे कहते हैं फारसी में। राजू नहार पुलो मुर्ख व जैतून में खुराद, अब पुलो के बाद कॉमा लगाना था, ठीक है ना। अगले वाले सेम एडजेक्टिव के बाद वाव लगाना था। अगर तीन तरह के एडजेक्टिव्स हैं कुछ इस तरीके के, तो उसमें पहले वाले के बाद कॉमा लगेगा, दूसरे के बीच में वाव लगेगा हमेशा। साचन बीदार मिशवी, कब सो के उठते हो? अब ये क्वेश्चन मार्क ही चाहिए इसमें क्योंकि ये हम्म, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस हाँ है। जी। अच्छा अब आते हैं नीचे, दो ही सेंटेंस लिखे हैं मगर आपको आ, इसके आगे और इस तरह के सेंटेंस लिख के और फिर ये बताना होगा कि हमने कहाँ पर डॉट लगाया है, कहाँ पे कॉमा लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा जिसे वीरगुल कहते हैं फारसी में, और कहाँ पर हमने अलामत सवाल यानी क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये हमको आता है। ये पूरा भरने से होगा। इससे पहले से हमने लिखा है फेदार शीमा अहमद। अब फेदार शीमा अहमद में आप क्या करेंगे? लगाए जी, स्टॉप से ही बंद होगा ना। फुल स्टॉप लगाएंगे, एग्जैक्टली इसमें यही गुंजाइश है ना, इसमें कॉमा लगना है ना, और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क हम्म लगना है। अब ये आप इसको बढ़ाते यस चले जाएं इसी तरह सेंटेंस को आगे आप, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, फेदर शिमा मीवे आवर्द, मीवे हाय खुशगिल आवर्द, शीमा पुरसीद के बारे मन ची आवर्दी, मेरे लिए क्या, मिसाल के तौर पर। अब आप आगे इसमें ऐड करते हैं, अच्छा इस वाले क्वेश्चन के आगे, इस वाले सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगना है मिसाल के तौर पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मादर मरियम असबानी अस्त, मरियम की जो माँ है वो गुस्सा है, नाराज है वो, ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, मादर मरियम असबानी अस्त चुन मरियम खूब दर्स नमी खानत, ठीक है ना। मादर मरियम पुरसीद चगद नंबर आवर्दई, माँ की, मरियम की माँ ने पूछा कितने नंबर लाई हो,
तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे डॉट लगाना है। ठीक है, खुद इन्होंने जो पूरा टेक्स्ट दे रखा है वो इसके नीचे है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पर हमें क्या करना है। थोड़ा सा पेज ऊपर करें तो आप देखें कि जैसे ये सेंटेंस है पहला वाला, अलिफ। देखिए इसमें क्या करना है, लिखा हुआ है। गुशकुनिक तो यह है कि इसकी ऑडियो फाइल भी है, आप सुन सकते हैं। निशान है नुक्ते, वीरगुल, अलामत सवाल, तनवीन रा दर्जा मुनासिब बेनवीसी। नीचे दिए गए टेक्स्ट में कहाँ नुक्ता लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ तनवीन लगाना है, जो उसकी मुनासिब जगह हो वहां पर आपसे लिखें। जैसे अलिफ में आता है 1.5 लाइन की का एक टेक्स्ट है, जबान फारसी हिंदी व इंग्लिशी अज यक खानवादे हस्तंद। यहाँ पे फुल फारसी हिंदी और इंग्लिश एक फैमिली से आती हैं, तीनों जबानें। मन फारसी रा दोस्त दारम, ठीक है ना, असा तो फारसी पसंद है। ठीक है, मैंने फारसी भावे छे, फॉर एग्जाम्पल आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं अलग अलग जबानों में। व मामूलन किताब फारसी में खाना, आया तो हम फारसी रा दोस्त दारी। अब यहाँ खत्म हो जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पूरे 1.5 लाइन के सेंटेंस में कहाँ पर कॉमा लग रहा है, पहले ये बताएं कॉमा कहाँ लग रहा है। जबान हाई फारसी के बाद। गुड, फारसी वेरी गुड। इंग्लिश इंग्लिश के भी बाद, हाँ, हिंदी और नहीं, नीलिमा जी ने एकदम सही बताया, हिंदी, लफ्ज हाँ। फारसी के बाद कॉमा लगेगा। हिंदी व इंग्लिश एकदम सही है, उसमें कुछ नहीं करना है। अब बताएं अजियक खानवादे हस्तंद, यहाँ क्या लगेगा हस्तंद के बाद? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगेगा, नुक्ते जिसे कह रहे हैं वो, बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद है मन फारसी रा दोस्त दारा, ये ठीक है एकदम। वह मामूलन खिताब फारसी भी खाना। अब मुझे बताएं आप मामूलन का क्या करना है? तो मामूलन पे वो दो लगे दो नहीं जबर हुए लगाने हैं, तनवीन। तनवीन लगानी जबर है उसको, लगाना है। दो जबर लगाना है तो मामूलन के तनवीन। लाम अलिफ के ऊपर। गुड, वेरी गुड। आया तो हम फारसी रा दोस्त दारी, इसमें क्या करना है? खानम के बाद फुल स्टॉप। हाँ जी, खानम के बाद फुल स्टॉप और उसके बाद पानम के बाद फुल पहले स्टॉप। उसका फुल स्टॉप लगा सकते हैं आप, बिल्कुल। और उसके बाद क्या करेंगे? आया तो हम फारसी रा दोस्त दारी, उसका क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। मार्क लगाएंगे, वेरी गुड, क्वेश्चन वेरी गुड। मार्क, हाँ। प्रभा गुप्ता जी, अब आप ये बताएं, नेक्स्ट वाला पढ़ रहा हूं मैं। अली लुत्फन पंजरे रो बेबंद, खैली सर्दस्त, तो सर्दत नीस्त, मन हालम खूब नीस्त, एहतमालन सरमा खुर्दे हम। अली विंडो बंद कर दो, बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है। खैली सर्दस्त, तो सर्दत नीस्त, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? मन हालम खूब नीस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एहतमालन सरमा खुर्दे हम, शायद मुझे ठंड लग गई है। ठीक है, ये तो हो गया इसका मतलब। प्रभा गुप्ता जी ये बताएं आप मुझे कि पहले सेंटेंस में क्या करना है? अली लुत्फन पंजरे रो अली बेबंदी, लुत्फन पंजरे रा बंद, यहाँ पे बेबंद, फुल स्टॉप। बेबंद। हाँ जी, अली लुत्फन पंजरे रो बेबंद। के बाद फुल स्टॉप से हाँ जी, फुल स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पे। फुल स्टॉप चलिए आ गया। वैसे दिख भी रहा है हल्का फुल्का, और नहीं अगर है तो मान लीजिए लग गया यहाँ पे। और भी कोई काम है सेंटेंस में फुल स्टॉप के अलावा? खाली सर द दाश्त तू लुत्फन लुत्फन गुड पे गुड, यू वो गॉट द पॉइंट। लुत्फन पे हमें डबल जबर दो लगाना है, जबर, दो जबर लगाना है। तनवीन। ठीक है, हाँ तनवीन नहीं लगा। ठीक है। अच्छा फिर फिर बेबंद पे फुल हमने एक स्टॉप। डॉट लगा लिया, चलिए बात खत्म हो गई। उसके बाद खैली सरदस्त, क्या करना सर्दी है? बहुत है। सर्दी आ, की आ, तो नुक्ता आ जाएगा यहाँ पर सर दस्त पे के बाद। बहुत तो सरदत नीस्त, तो क्वेश्चन मीन्स मार्क, इसके क्योंकि बाद सर्दी नहीं लग रही। क्वेश्चन मार्क सर। नीस्त के ऊपर आ जाएगा सर्दी। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम्म ठीक है। मन हालम खूब नीस्त,
मेरा हाल बहुत अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फुल स्टॉप। एहतिमालन सरमा खुर्दा। आप बताएं क्या करना है। मन हाले खूब मन हौलम नीस खूब के नीस। नीस एहतिमालन के बाद सरमा खुर्दा। फुल स्टॉप आएगा। हाँ जी। मन हौलम खूब नीस के बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। एहतिमालन सरमा और खुर्दा। फिर बताइए। तनवीन नहीं है उस पे सर। तनवीन लगी। तनवीन तनवीन लगेगी लगेगी के जी। उसमें। बाद हाँ, बिल्कुल सही है, तनवीन लगेगी एहतिमालन के लाम अलिफ के ऊपर। और सरमा खुर्दे अम के लास्ट में क्या होगा फिर? माँ खुर खुर्दे बस फिर अम यानी स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप आएगा फुल एंड में स्टॉप। सर। भले। क्वेश्चन मार्क इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है? खाली दूसरा देखते इसके बाद है बस। लास्ट में। नहीं, लास्ट में तो एहतिमालन सरमा खुर्दे अम। शायद मुझे ठंड लग गई है, डॉट लगा देंगे। इसमें कोई सवालिया बात नहीं है। सवालिया बात वो वाली है। इसमें तो फुल स्टॉप ही आएगा ना। नहीं, वो अपनी बात पहले। कर रहा है आदमी और शायद हाँ करके जी कह हाँ। रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे ठंडक लग गई। ये इंट्रोगेटिव बात नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं है ये। ये है तो ठीक। सारदनीस इसी जुमले में पहले वहां लगेगा क्वेश्चन मार्क। हाँ जी हाँ जी। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, नेक्स्ट वाला है, मैं इसे पढ़ता हूँ जी। बीमारी कोरोना जिंदगी रा सख्त क्यारत। कोरोना ने जिंदगी को टफ बना दिया। कबलन मास्क ने मिजादीम। पहले हम मास्क नहीं लगाते थे। बादीगरान दस्त मिदादीम। दूसरों से हाथ मिलाते थे। अलान बख्शी दस्त नमी दही। अब हम किसी से हाथ नहीं नहीं मिला। मिलाते, सीधे दिल मिला लेते हैं। हत्ता मास्क मिजानीम। और यहाँ तक कि हम न सिर्फ ये कि हाथ नहीं मिलाते, मास्क। मास्क लगा के चलते हैं अब हम। मास्क। हाँ। शुमा चतोर। व्हाट अबाउट यू? शुमा चिकाराई मिकोनीत। व या चिकाराई मिकोनीत। आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। बात यहाँ खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि बीमारी कोरोना जिंदगी का सख्त क्या क्या करना है इसमें? फुल स्टॉप। ये कोरोना बीमारी कोरोना जिंदगी का सख्त पुनीत। यहाँ पर रक्त के स्टॉप। सख्त पुनीत पे हाँ जी। करद। सख्त कर। फुल स्टॉप करद के पुलिस बाद। तो पाएगा फिर कुबा कुबालन कबूलन बीमारी कोरोना क्या है। जिंदगी का सख्त ख्यार्द। टफ यहाँ पर कर पुलिस दिया स्टॉप। जिंदगी को। फुल स्टॉप लग गया। कबलन हम्म मास्क निमी कबलन। जदीम। हाँ, कबलन पे उसके ऊपर तनवीन आएगा। तनवीन। ऐसा, कबलन गुड पे गुड गुड गुड। तब हाँ बादीगरान फिर दस्त मी दादीम। फांसी का नहीं, तीन। यहाँ पर फुल स्टॉप। खब। दारिम फिर الآن اصلا با کسی دست نمی دهیم. लाम पे तनवीन। अरसा। الان अलान اصلا با पे तो کسی ओले دست نمی دهیم. अकलन पे भी। असल हाँ असलन पर आएगा तनवीन। बा कुनी खुशी। अब हम बा किसी खुशी के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा सर। हैं। क्वेश्चन मार्क। पहले इसके ऊपर तो तनवीन आएगा। असलन। असर असलन पे तनवीन। असलान। फिर बा खुशी के बाद क्वेश्चन मार्क। असलन बा با کسی दस्त नमी दहीम। असलन में लाम अलिफ आ जाए, लाम अलिफ के ऊपर दो जबर आ जाएंगे। با کسی हम्म दस्त नहीं दहीम, किसी से हाथ नहीं मिलाते। वह हतमन ओके। मास्क मिजनीम। हतमन डेफिनेटली, इसमें भी तनवीन आएगी। ठीक है। हाँ जी। मास्क मीजानीम के बाद डॉट लगा देंगे, नुक्ता। ठीक है। शोमा चतुर। व्हाट अबाउट यू? क्वेश्चन मार्क। आप कैसे? आप उत्तर बताएं, अपना प्रदेश। बताएं। क्वेश्चन चितौर। मार्क। शोमा चतुर। शोमा चिकाराही मिकोनी। आप क्या करते हैं? ये चिकाराही नहीं मिकोनी। पुनीत के बाद भी क्वेश्चन मार्क।
चतुर के बाद। ठीक है। पुनीत के बाद। हाँ जी, चतुर के बाद और पुनीत के बाद और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। क्षमा चतुर या लास्ट के में लगाएंगे। चकाराई मिखोनी, चकाराई निमिखोनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास। अब ये बताएं कि सीन से कौन कौन से लेटर्स, कौन कौन से हरफों का साउंड आपको सिमिलर लगता है? सीन से मिलता जुलता क्या क्या लगता है, बताइए आप फारसी में। स्वाद जी, और से। सीन से पहले बताएं, उसके बाद आते हैं जोर ते पे। सर सीन से सीब। से और सीन स्वाद। से स्वाद, सीन से से। स्वाद, ठीक है। स्वाद और शीन। नहीं नहीं, शीन की से तो बात ही नहीं है, सीन की से बात है ना सिर्फ। ओके, हाँ, तो स्वाद और सीन स्वाद से, है ना। से, अच्छा, जे बताइए, जे से क्या क्या मिलता जुलता है? ज्वाद, जे ज्वाद, स्वाद जे जिंदगी। स्वाद जाल दाल वाला जय जोए। हाँ, से। जोए, ठीक है। जोए। से, फेल हो, ते से, उसके बाद तोए। ते, तोए। ते से, तोए, हाँ, ते, जी, ते, ते से तोए। तोए, तोए ते तो ऐसे, और जी हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सही। अब ये बताइए कि ये पहला नंबर है वो क्या है? तसीफ। कसीफ। असीफ तसी। है, अच्छा जी, 2 नंबर क्या है? माजिद, माजी। माजिक। मौजिक। दुरुस्त है, दुरुस्त है। माजिद, 3 नंबर को क्या कहेंगे? मशीने जर्फ माशीने ज़र्फ़ शुई, तोए। मौशीन ज़ाशुई, बसियर खूब, बसियर खूब। चौथे नंबर पे पेंगुइन, पेंगुइन। पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन। अच्छा जी, उसके बाद फिर गुजरनामे। गुज़रनामे, 5वां गुजरनामा है। छठा क्या है? मग्ज़, मगज। हाँ जी, मक्स है ये, भेजा। ठीक है, उसके बाद बताएं, भेजे के बाद। नजाफत ची। नेतापत सी। नेज़ा, सफाई कर्मी। नज़ाफतची, नज़ाफतची, 7 नंबर। साठ, 8 साठ। बताएं। घड़ी है ना घड़ी, सात। साठ, हम्म। सर इसको हेलो। घड़ी को साथ ही बोलेंगे ना? सात, जी हाँ, जी साठ। हाँ, जी हाँ, 7 के माने हम्म, घड़ी है, 7 के माने घंटा है, 7 के माने, जी हाँ। आर्ट्स को भी घड़ी बोलते हैं, और 7 बोलते हैं, हाँ। तो नज़ाफत सी के बाद 7, उसके बाद बताएं आप ये क्या है? असा, वाह। असा, 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 खूब। क्या है याद। हम्म। सर असा के इसमें? बाद याद। टप्पे, टप्पे है हयात, या हयात मसला है। हयात? ओके, मैंने कहा सीढ़ियां भी दिख रही है इसीलिए। बिल्कुल, श्योर। इसको इस इसको क्या कहते हैं? हयात हयात, जो लॉन होता है, हयात। तो लॉन जो इसमें होता है। तोए, तोए वाला ते डलेगा ना? क्या हुआ? तोए वाला ते डलेगा या दूसरा? हयात, हयात ये जो लॉन वाला होता है इसमें तो ही डलता है, और जो जिंदगी वाला होता है उसमें ते डलता है। ते डलता है। जी जी, ठीक है जी। और देखें क्या क्या है इस मरूर में, इस रिवीजन में।
अच्छा, से वजह के हर्फ ऐन दौरान बताएं, 3 ऐसे अल्फाज जिसमें ऐन का इस्तेमाल हुआ हो वो बताएं। ऐनक, ऐनक ठीक है। नहीं, एरोप्लेन में कहाँ ऐन है भाई, अलिफ है ऊपर। हवा पैमा। सर असा, असल में है, जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इत्र, इत्र में, चलिए जोए से बताइए 3 अल्फाज ऐसे जिसमें इस तरह की चीज इस्तेमाल हुई हो। जुहुर, निजाफत, जुहर, जुहर, हाँ ज़र्फ, जी हाँ दोपहर, जी। ज़र्फ शुई, ज़र्फ ज़र्फ़शुई, जोर, ज़र्फ़, मोये, ज़र्फ शुई। ठीक है। से बताइए 3 अल्फाज। सरबतमंद, सरवतमंद, अफरीन अफरीन, बिल्कुल। पता नहीं क्या पिसर, सरवतमंद सुनते ही जहन में अडानी जी पिसर, आ गए मेरे, पता नहीं क्यों। ठीक है सर जी जी। पिसर, हाँ जी। पिसर, पिसर। पेसर तो सीन से है ना, ओके। पेसर तो बेचारा सीन से है, उसमें कहाँ नुक्ते और कहाँ बिंदियां और कहाँ कुछ भी नहीं कसीफ, साथ। कसीफ, मुसल्लत, हाँ कसीफ मुसल्लत, में, कसीफ, कसीफ कसीफ में 3 मुसल्लत, होते हैं जी। मुसल्लस में होता है, जी हाँ बिल्कुल, ट्रायंगुलर में, जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब ये पानी। वेरी गुड। हाँ अच्छा, ये बताएं क्या कहते हैं पिंकी जी, दौरत जर्द, ये कैफ्श, ये जंबल लेटर्स की तरह जंबल वर्ड्स हैं। इसमें लफ्जों को सही जगह रखने से मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, सही ऑर्डर में रखने से। ठीक है, यानी जो जहां की चीज है उसको वहां रखने से ही मीनिंग पैदा होगी, ये जिंदगी की सबसे बड़ी आर्ट है। अब ये बताएं कि इस सेंटेंस में कैसे सही ऑर्डर में रखिए सेंटेंस बनेगा। दौरत जर्द, ये कैफ्श कैसे बनेगा सही। सर ऊ, सर कश्यप। ऊ एक जर्द, नहीं कश, जर्द, ऊ ये एक जर्द कशीफ दारत, कफ्श एडजेक्टिव हमेशा जर्द, बाद में। कफ्श जर्द, ऊ एक हम्म, कशदारी। एडजेक्टिव हमेशा बाद में। फारसी में, हमारी भाषा से बिल्कुल विपरीत, उल्टा। एडजेक्टिव बाद में, सब्जेक्ट पहले। पहले जूते की बात होगी, बाद में बात होगी कि पीला है काला है। ये एक कफ्श जर्द आफरीन, दारत, ये कफ्श जर्द औरत, उसके पास एक पीले जूते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ढिंगरा जी आप फरमाएं, शमा मीरवीत बे खुजा इमरूज। हुमा, इमरोज, बेकुजा, में रवीद, चले। शुमा, इमरोज, बेकुजा, में रवीद, शमा इमरूज बे खुजा मीरवीत। ठीक है सर। अच्छा, अ, प्रभा गुप्ता जी हाँ जी सर। बताएं कि चांद सात मी शबी बीदार, सही ऑर्डर में करेंगे तो कैसे होगा सेंटेंस ये। पिदरे चंद सात में शुई। पहले पिदरे चंद सात में शुई। नहीं, ये बात नहीं है, देखें सॉरी, बिदार बिदार, फारसी में टाइम पूछते हैं तो बिदार है, क्या कहते बिदार हैं, कहते हैं सात चांद है, सात चांद है। व्हाट इज द टाइम, क्या बिदार टाइम में हुआ है। शुई। ठीक है, तो एक बात को इंडिकेशन जी ये जी है कि सात। सेंटेंस सात से शुरू होगा। हाँ जी हाँ ठीक जी है, सर, मैं वो बिदार को ना पिदरे पड़ गई, इसीलिए मुझे पिदरे पहले मतलब बोलना पड़ा, बाद में देखा तो बीदार है बिदार। लफ्ज, पितरे नहीं, बीदार, हाँ बेदार, बिदार है। बीदार। हाँ जी। जी हाँ जी, इसी कारण अब आप गलती हो बताएं गई। कि क्या होगा पूरा सेंटेंस। सात चंद बिदार में शुई।
क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, जबरदस्त आपने बनाया सेंटेंस। साथ शान भी और मिशा भी। कितने बजे सो के उठती हो भाई, तुम्हारा क्या हिसाब किताब छुट्टी? उठ गया था, उसको बनवाया है। नहीं, इसको निकाला नहीं। अच्छा, निकाल दो इसको। खो अर्ज करें कि पिंकी जी आप बताएं, बे किताब खाने मन हर रोज मीराबम, बताएं क्या होगा? मन हर रोज किताब खाने में रवम सॉरी बहुत बाम बढ़िया, बेरे जुमला कंप्लीट है, बेरे ऐसे ही बोला जाता है, बट बे का क्या करें फिर? बे हाँ बे लग बे मन हर रोज किताब खाने बेरवीम तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, मतलब बात पूरी होती है, ऐसे बोला भी जाता है, बट जो फॉर्मल तरीके से पूरा लिखा है उसमें बे का भी एक रोल है। वो बे कहाँ लगेगा? हाँ वही बे बे कहाँ पहले लगेगा? आएगा सर। मन किताब हर खाने रोज के बाद पहले बे किताब खाने में जैसे रवम। मैं अगर ये कहना चाहूं कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, मन बे लखनऊ मीराबाम, मैं हर रोज ऑफिस जाता हूं, मन हर रोज बे इदारे मीराबाम। अगर मैं कह दूं मन हर रोज इदारे मीराबाम तो भी ठीक है, मन हर रोज बे इदारे मीराबाम ग्रामेटिकली फॉर्मली ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। अब ओके आप तो मुझे इसमें ये बताएं। आएगा मन, हाँ मन हर रोज किताब खाने बे सॉरी बे बे किताब मन खाने मन हर रोज किताब खाने बे मी रविम रवम ना बे ना ना, किताब खाने मन बे हर रोज पहले बे किताब खाने मीराबाम, बे, मन हर रोज बे बे किताब किताब खाने खाने मीराबाम। ओके टू लाइब्रेरी, टू लखनऊ ऑफिस, है ना, बे इदारे बे लखनऊ। खो ढींगरा जी, सालम शांसदेह मन अस्त क्या होगा? मन सांजदे सलाम अस्त पहले मन सांजदे सलाम अस्त मन शांसदेह सालम अस्त, ठीक है जी, ओके, जुमला ये सही है एकदम, ठीक है ना, सेंटेंस यही सही है कि मैं 16 साल, ठीक है। अच्छा, अब किसका नंबर? प्रभा गुप्ता जी आप बताएं। दानिशगाह तो मेरा भी आया बे इमरूज, बताओ क्या होगा? सही ऑर्डर में क्या होगा सेंटेंस? दानिशगाह तो मेरा भी आया बे इमरूज। तू अमरूज दानिशगाह जाओगे, बे दानिश सही ऑर्डर में कैसे आया होगा आया से सेंटेंस? स्टार्ट होगा अल्फाज सर। अलग अलग है ना इसके। हाँ जी, आया से स्टार्ट होगा। आया तू अमरूज बे दानिशगाह मी रवि। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। आया तो इमरूज पे दानिशगाह मेरा भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ममनून हमारे सर। सामने एक हमारी टीचर बैठी है जो हमें पढ़ाती रहती हैं दिन भर, तो हमने उनसे पूछ लिया कि तुम बताओ, वो ट्रांसलेशन बता रही हैं, फिर हिसाब लगा रही जब तक आपने बता दिया। ओके, उसके बाद मौजिक, आप देखें अच्छे खासे लफ्ज को तकसीम कर दिया दो हिस्सों में, है ना, माँ अलग और शीक अलग। तो कसीफ को अलग अलग करेंगे तो कैसे अलग होगा? कश और यीफ यस, और शीप और तात्र लागू माने करो। होता है ड्रामा थिएटर, ठीक है ना, तात्र को कैसे करेंगे? इसको क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है सर? प्रोनाउंसिएशन ताए ताए तात्र, तर तात्र, तात्र तात्र, तो ते के बाद हमजा है जो कि इक्वल टू अलिफ है जी। ता और तर तर, अलग हो जाएगा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। अब आप जो ये नीचे अल्फाज देख रही हैं, नीचे जो लिखे हुए हैं, इसमें करना ये होता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग पता है। इसको लोग पहले क्या करते थे ना, इसके आगे बच्चे स्पेस पे लिखते थे, इसको कैलीग्राफी करते थे, इसकी राइटिंग करते थे, इसी तरह से पंगुअन लिख रहे हैं, पंगुअन लिख रहे हैं पेंगुइन के लिए,
पूरा जहां तक लाइन है, नजाफतची 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 लिख रहे हैं, जाकेत 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 लिख रहे हैं, सरवतमंद सरवतमंद सरवतमंद। एहसास लिख के ना इसकी लोग पहले फोटो खींच के और भेज दिया करते थे ग्रुप पे। आप लोग भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, परेशानी की बात, ठीक है। तो इससे हमारे लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस किताब के जो लेसन्स थे वो आज यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, ओके। और हमारे पास लगभग एक 3-4 हफ्ते की क्लास और है, तो इधर वी कैन इंट्रोड्यूस अनदर बुक जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है ऑलरेडी, और वी कैन यू नो समहाउ इस किताब का जो रिविजन्स हैं वो कर लें, या हम लोग पूरी क्लास में कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन पर फारसी में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। इतने सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, एंड वी डू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह टिल टू द एग्जाम्स, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे थे वो पेज ऐसा था जिसमें कंट्रीज के पर्शियन नेम लिखे हुए थे कि कंट्रीज के नाम फारसी में कैसे होते हैं, वो बताया गया था उसमें, ठीक है। से आलमान, ठीक है, कंट्री का नाम है जर्मनी, आलमानी इज इक्वल टू जर्मन, बिकॉज कंट्री इज इक्वल टू किश्वर, नेशनलिटी इज इक्वल टू मिल्लियत, ऊपर लिखा हुआ है मिल्लियत, राष्ट्रीयता, कौमियत, ठीक है ना। नेशनैलिटी इज इक्वल टू मिल्लियत, कंट्री इज इक्वल टू किश्वर। किशोर ना पढ़ लीजिएगा कि हम किशोरदा के फैन हैं, लाओ इसे किशोर पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज किश्वर, किश्वर मीन्स कंट्री। अच्छा, उसके बाद आप देखें एंगेलिस, एंगेलिस्तान मीन्स इंग्लैंड, एंगेलिसी इज इंग्लिश इन पर्शियन, ओके। उक्राइन, यूक्रेन, उक्राइनी, यूक्रेनियन, इटालिया, इटाली, इटालियाई, इटालियन, ईरान, ईरान, ईरानी, ईरानियन, ब्राजील, ब्राजील, ब्राजीली, ब्राजीलियन, बेल्जिक, बेल्जियम, बेल्जिकी, बेल्जियन। इस तरह से आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, इसको कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। अपना देख लें, हिंद या हिंदुस्तान दोनों ही लिखा और बोला जाता है फारसी में। हिंद और हिंदुस्तान इज इक्वल टू इंडिया, हिंदी इज इक्वल टू इंडियन, ओके। तो हमारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं इसमें, मगर हमारा सफर अभी बाकी है, सो विल डिस्कस इट। हम और किताब जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसको भी शुरू कर सकते हैं और उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, और आपके सवालात अगर होंगे उसको भी ले सकते हैं, ठीक है जी। सर एग्जाम का थोड़ा पैटर्न बता दीजिए कैसा आएगा। एग्जाम में हम आपको वर्ड मीनिंग दे देंगे, एग्जाम में हम आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस दे देंगे, तो आप उसे ट्रांसलेट कर देंगे इसका क्या जो आपकी किताब में है भाई, और छोटे छोटे सेंटेंस दे देंगे, आप ट्रांसलेट करते हैं उसको फारसी में। जैसे ये किताब है तो आप कह देंगे इन किताब मिसाल के तौर पर। एग्जाम में जैसे जंबल लेटर्स वाले, जंबल वर्ड्स वाले भी सेंटेंसेस आते हैं, जिसे आप लोगों ने सही करके बनाया है, डेफिनेटली आएंगे ये, तब आने ही आना है इसका। छोटा सा टेक्स्ट आ सकता है, जो टेक्स्ट आपने पढ़े हैं कहीं कहीं पर, उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। गिनती के बारे में पूछ सकते हैं, दिनों के नाम के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। इतनी महीने के सारी नाम चीजें, सर ये तो बताया नहीं आपने। हाँ जी, महीने के नाम तो आपने बताया ही नहीं। गिनती नहीं बताई हमने, 1 2 से 4 5, गिनती बताइए, मंथ्स नेम तो नहीं बताए। क्या नहीं बताए। मंथ नेम तो सर ने कहा ही नहीं है। अच्छा मुझे लगा। नहीं, गिनती। अच्छा और ठीक। डेज के नेम भी शायद शंबे, 1 शंबे, 2 शंबे, 3 शंबे, 4 शंबे, 5 शंबे, जुमे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये होपफुली आया है ये भी, है ना। और मैंने आपको जितने ऑप्शंस बताए हैं इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन सिर्फ 6 आएंगे, 6-7 शायद, ठीक है। जी और सर। आपके लिए आधे घंटे ज्यादा काम होगा नहीं, हालांकि आपको मिलेंगे 1.5 घंटे उसके लिए, आई एम श्योर। तो एग्जाम ऐसा कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए,
बाकी ये कि इंटरेस्ट की बात है, सीखने सिखाने की, वो बना रहे, ये अच्छी बात है। ठीक है। हाँ जी सर। सर महाराज जी का नहीं कुछ आप मतलब फारसी में हम बाकी के बचे हुए दिनों में बजाय किताब इंट्रोड्यूस करने के बजाय आई मीन रिवीजन के ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ गजलें हैं महाराज जी की जो फारसी में, उन गजलों को पढ़ सकते हैं नेक्स्ट वीक से। वी हैव दिस ऑप्शन। यस। सो मैंने इसको इसलिए छोड़ा नहीं कि सर इसको इसकी डिसाइड कर रिवीजन लेंगे। हो जाए, जी हाँ, नहीं, जी हाँ। बेटर है कि रिवीजन हो जाए। हो हाँ। जाए तो ज्यादा बेहतर रिवीजन हो एक जाए और साथ। एक कोई दो एक गजल भी ले लें तो अच्छी बात है, जिनके नाम पर हम जमा हुए हैं, है ना। हम्म। बट एक है, ठीक है। अचानक लैंग्वेज से जब आप सीधे पोएट्री पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा, बट हाँ। ठीक है, इंशाल्लाह मिलजुल के कर लेंगे उसको, ऐसा मसला नहीं है। अमन, आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि ये तो अटैचमेंट नहीं हो पा रही, बिकॉज खुद उनकी शख्सियत से, उनकी आइडियोलॉजी से एक लगाव है, रिश्ता है, इसलिए मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली। ठीक है। सर पर्शियन का बस यही एक डिप्लोमा या जो भी है ये चलता है, और इसका नेक्स्ट वर्जन नहीं चलेगा, नेक्स्ट लेवल? दर्शन एकेडमी में तो यही होता है बारा। बाकी ईरान कल्चर हाउस में 4 डिप्लोमास होते हैं। ये पहली किताब होती है, उसके बाद एक दूसरी होती है, एक तीसरी होती है, फिर चौथी होती है। नहीं हमारे यहाँ चलता है दर्शन एकेडमी में सेकंड क्लास आपके यहाँ लगेगी हमारी। फारसी का एक कोर्स है ये वाला डिप्लोमा का। ईरान कल्चर हाउस में तो 4 है एडवांस तक। यूनिवर्सिटीज में सर बीए और एमए और पीएचडी हो रही है, लगभग 40 से 50 यूनिवर्सिटीज में इंडिया के फारसी में। तो हर जगह अलग अलग कोर्सेज है ना। अगर हुआ तो हम जरूर ज्वाइन करेंगे सर, अगर डेफिनेटली, नेक्स्ट हुआ तो। डेफिनेटली। जी हाँ, जी जी सर। ओके।